हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल भारतीय आर्ट्स क्लासेज। और आज जो है हम पढ़ेंगे 9th क्लास के हिस्ट्री के पहला चैप्टर का फोर्थ वीडियो है उसका। जो पहला हम पढ़ेंगे रीजन ऑफ टेरर यानी आतंकराज। ओके, आतंकराज में हम देखते हैं कि जैसे पहले राजा को फांसी दे दिया गया, फिर उसी सेम पनिशमेंट जो है क्वीन को दिया गया, देशद्रोह का, एंटी नेशनलिस्ट से बात किया जाए, है ना। उसके बाद फ्रांस की गवर्नमेंट चलाने के लिए कोई चाहिए, तो क्रांतिकारियों की फिर बनी थी रोबेस्पियरे की। रोबेस्पियरे भी वही किया। क्या किया था? टेरर रीजन या रीजन ऑफ टेरर, आतंकराज क्या था? तो बहुत ही कड़ाई से काफी कठिन फैसले लिए गए। किसके द्वारा? रोबेस्पियरे के द्वारा, है ना। रोबेस्पियरे नाम लिखा होगा आपके बुक में, आप देख लीजिएगा, है ना। अब इसको इतने कड़ाई से इन्होंने कड़ाई से शासन चलाया, रूल चलाया कि लोग और इनसे खुद की पार्टी के लोग है कांपने लगे। वो भी परेशान हो गए जो उनके सपोर्टर थे खुद का। किसके? तो रोबेस्पियरे के जो सपोर्टर थे वो खुद कांपने लगे। कांपने क्या लगे? तो बाद में ये जो रोबेस्पियरे हैं, इन्होंने इस क्राइस्ट लागू करने के लिए अलग तरह के कोर्ट भी बना लिए थे, और उस कोर्ट का फैसला इन्हीं के अकॉर्डिंग होता था। ठीक है। और इसको पनिश करने के लिए एक इनके द्वारा, जो पार्लियामेंट के द्वारा या कहीं इनके द्वारा जो कोर्ट बनाए गए थे, वो जो काफी कठिन से फैसले लेते थे, और उनको देशद्रोह के मामले में जो है क्या करते थे, मतलब फांसी। तो फांसी क्या था? गुलेटिन था, गुलेटिन। इसमें हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर गुलेटिन था, इसमें दो पोल था और इसमें इस तरह का ब्लेड लगा था दोनों तरफ से, ठीक है ना। ये ब्लेड हो गया मान लीजिए, और बीच में पीपुल है यहाँ पर, और इस नेक जो है गर्दन काट दिया था। तो दो ब्लेड थे, एक गुलेटिन, ठीक है ना। एक गुलेटिन नाम था इसका, पोल को पनिश करने का। तो गुलेटिन हो गया। तो गुलेटिन इसका नाम क्यों पड़ा? तो डॉक्टर गुलेटिन जो है इसको इन्वेंट किए थे, ठीक है ना। इसको इन्वेंट जो किए थे डॉक्टर गुलेटिन किए थे, और इस सीट को कलम कर देना, यानी सीट को, गर्दन को काट देना होता था। ठीक है। तो कोई भी मतलब आपसे आलोचना, क्रिटिसाइज करता है, तो ठीक है, हो सकता है कि वो आप उससे सहमत नहीं हो, या सहमत हो, या उसके विचार अच्छे नहीं हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका गर्दन काट देंगे, उसको मार देंगे। जैसे अभी प्रेजेंट सरकार में देख सकते हो, या पहले सरकारों ने भी किया होगा, कि अगर आप उसके खिलाफ आलोचना करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, तो आप देशद्रोही, पाकिस्तानी कह दिया जाता है ना। या फिर अभी 500 लोगों के पास देशद्रोही या एंटी नेशनलिस्ट जो है किया गया था इंडिया में, लेकिन कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस पर नहीं चल सकता है। गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज करने का मतलब ये नहीं है कि वो देशद्रोही है। ओके। तो यानी चाहे 5-6 लोगों को ही इजाजत जो है, ऑर्डर दिया गवर्नमेंट, कोर्ट ने, कि इस पर चलाया जा सकता है। तो वही सेम चीज हम देख रहे हैं कहाँ? तो फ्रांस में। फ्रांस में कौन? तो रोबेस्पियरे गवर्नमेंट में, उसके खिलाफ जो भी बोलता था उसके लिए वो अपराधी हो गया, देशद्रोही हो गया, और देशद्रोही के जुर्म में उसको बुलेटिन पर गर्दन से काट दिया जाता था। तो यही हो गया टेरर, मतलब आतंक। तो आतंक भय था, कोई भी क्रिटिसाइज करे, आलोचना करे, उसको गर्दन ले काट देना है बुलेटिन पर। बुलेटिन, डॉक्टर बुलेटिन इसको इन्वेंट किए थे। एक दो ब्लेड ब्लेड लगी थी, एक दो खंभा पोल, और बीच में गर्दन ऐसे काट दिया जाता था। तो ये हो गया गुलेटिन, या डॉक्टर गुलेटिन ने इसको इन्वेंट किया। और बाद में फिर से लोगों के द्वारा, क्रांतिकारी के द्वारा, ये डॉक्टर रोबेस्पियरे जो थे, जैकोबिन गवर्नमेंट के हेड, जैकोबिन के मेंबर ही थे, तो इनका भी वही काम हुआ। इनको भी, यानी खुद के लिए, दूसरे के लिए गड्ढा खोद रहे थे, खुद गिरे। तो डॉक्टर गुलेटिन जो वाला ब्लेड जो बनाया गया था पनिशमेंट देने का, गुलेटिन पर लेकर इसको भी चढ़ा दिया है। किसको? तो रोबेस्पियरे को भी वही हाल हुआ। आतंकराज खत्म हो गया, रोबेस्पियरे मर गया, आतंकराज खत्म। अब है डायरेक्टरी रूल ऑफ फ्रांस, है ना। डायरेक्टरी शासित फ्रांस, इसका हिंदी हो गया। ए वाला वो खत्म हो गया। अब हम चलेंगे ए वाला। ओके। तो ये जो आप देखेंगे, द डायरेक्टरी रूल्स ऑफ फ्रांस, या डायरेक्टरी शासित फ्रांस, ठीक है, हिंदी। अच्छा, डायरेक्टरी क्या था? तो जैसे ये जो हम देखते हैं, जो जब मर गए रोबेस्पियरे, ठीक है, रोबेस्पियरे जब मर गए, इसको गुलिस्तान पे चढ़ा दिया गया, तो भाई गवर्नमेंट चलाने के लिए कोई चाहिए ना। तो अब लोगों ने फैसला किया, नहीं, पार्लियामेंट ने, नेशनल असेंबली ने फैसला लिया कि भाई अब ऐसे नहीं होगा कि एक आदमी जो है पूरी तरह से अब शासन करता है, तो पूरा जो माहौल है अच्छा नहीं रहता है, और वो डिक्टेटर बन जाता है। डिक्टेटर यानी तानाशाह बन जाता है, जो चाहता है वो करता है। तो इस तरह नहीं होगा, पावर जो है अब एक आदमी के हाथ में नहीं होगा। तो 5 नेशनल असेंबली ने क्या किया कि 5
मतलब जो कानून बनाने वाली जो फिर से मतलब अधिकार से अभी इसमें भी क्या हुआ है, जो कानून बनाने के लिए वोट देने का अधिकार सबको नहीं दिया गया था, लेकिन फिर भी जो नेशनल असेंबली थी, है ना, मतलब संविधान चुनी गई जो विधानसभा परिषद थी या असेंबली थी, उन्होंने अपने में से 5 मेंबर को चुनाव किया जो कि शासन करेंगे, उनके पांचों के मत से, बहुमत से, मेजोरिटी से, है ना, चलेगी, तो चुना गया। ठीक है, तो एक इस 5 आदमी की जो शासन चुना गया, वो जो शासन रूल चल रहे थे उसको बोलते हैं डिक्टेटरी रूल्स या फिर डायरेक्टरी शासित फ्रांस। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि भाई ऐसा पावर जो है अब 5 आदमी के बीच में रहेगा, और जो जैकोबिन की रोबेस्पियर ने किया उस तरह की चीजें नहीं हो, इससे बचने के लिए किया गया। लेकिन अब तभी दोनों में जब विवाद होता था परिषद में, मतलब असेंबली में और इन पांचों में, डायरेक्टरी जो 5 मेंबर थे, तो हमेशा क्या होता था, पार्लियामेंट भंग कर दिया जाता था, यानी रद्द कर दिया गया पार्लियामेंट को। ठीक है, तो उसके बाद जो है मतलब ये आपस में ही जो 5 मेंबर थे, जो पार्लियामेंट के जो चुने गए थे ये लोग, ठीक है ना, तो इनमें झगड़ा होता रहता था, है ना, और हमेशा एक ग्रोथ नहीं कर पाते थे, और जब आपस में ही अब टकराएंगे और झगड़ा ही होते रहेंगे तो आसपास में क्या हो रहा है, आपके खिलाफ अगेंस्ट जो षड्यंत्र हो रहे हैं या कुछ हो रहे हैं, आपको नहीं मालूम चलता है। आपस में टकराने के बाद क्या होता है, ग्रोथ रुक जाता है, यूनिटी डिसयूनिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं इसका ही यानी कौन, तो यहाँ पर चुनी हुई जो परिषद थी, है ना, यानी असेंबली, तो ये डिक्टेटरी जो और विधान परिषद यानी असेंबली में अक्सर झगड़ा जब होता रहता था तो यूनिटी नहीं थी और डेवलपमेंट के काम नहीं हुए, डिसयूनिटी में कन्वर्ट हो गया। इसी के फायदा उठाते हुए, एडवांटेज लेते हुए नेपोलियन बोनापार्ट की एंट्री होती है। ओके, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट की अब एंट्री होगी फ्रांस में, और नेपोलियन जब आता है यहाँ पर फ्रांस में सत्ता प्राप्त करता है, तो आप देखते हैं बहुत सारी चीजें होती हैं नेपोलियन में। अच्छा, एक दिन हम नेपोलियन के बारे में पूरा कैसे कैसे जन्म कहाँ हुआ, क्या क्या ग्रोथ किया, पूरे एक अच्छे वीडियो बनाने वाले हैं जो 9 10 दोनों को ही काम आएंगे। अच्छा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो दिक्कत होता है हमसे पर्सनली आप जो जुड़े हुए हैं, तो आप कुछ भी दिक्कत हो SST में कहीं भी, बहुत ईजी सब्जेक्ट है, आप इजी समझ सकते हो। थोड़ी सी कुछ वर्ड होती है जो नहीं समझ में आती है तो पूछिए, हम बता देंगे, आप कमेंट में कीजिए या फिर कहीं, और कॉन्टैक्ट नंबर है तो वहाँ कीजिए, हम अवेलेबल हैं आपके लिए। ठीक है, और नहीं तो मैसेज छोड़ दीजिए, हम आपके लिए फिर ये वॉइस मैसेज जैसे भी होता आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे उसको। ओके, तब डिटेरियल खत्म हो गया। कुछ एक डिटेरियल क्या था, तो एक 5 जो जैकोबिन रोबेस्पियर जो था उसके मरने के बाद जैकोबिन जो मेंबर थे, पार्लियामेंट के मेंबर, उनके द्वारा अब उसे जो डिक्टेरियल रूल चलाया गया था या तनाशा बन गया था जैकोबिन के रोबेस्पियर, उससे बचने के लिए अब एक आदमी नहीं 5 आदमी चुना गया, और 5 आदमी के शासन जो किया उसी को क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी शासित फ्रांस, यानी डायरेक्टरी रूल ऑफ फ्रांस। समझ गए, 5 आदमी मेंबर थे, यानी जब रोबेस्पियर मर जाता है, बुलेटिन बिठा दिया तब। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, डिड यू हैव द रिवोल्यूशन, है ना, डिड वुमेन हैव रिवोल्यूशन, सॉरी मिस्टेक के लिए, क्या महिलाओं के लिए क्रांति हुई, क्रांति मतलब बदलाव होता है, बहुत ज्यादा बदलाव। तो इसमें हम देखेंगे कि जब 1789 में जब क्रांति हुई, चल रही थी, रिवोल्यूशन हो रही थी, तो इस क्रांति में लागू होने का जो है, महिलाओं को, रिवोल्यूशन जब हुआ महिलाओं को वोट देने का अधिकार से बाहर रखा गया, यानी वोट देने का अधिकार उनको नहीं दिया गया। यानी 2 तरह के आप देखेंगे कि पैसिव एंड एक्टिव। एक्टिव सिटीजन थे ना, पैसिव, एक्टिव और पैसिव। पैसिव में वो थे जिनको वोट देने का अधिकार नहीं था, यानी नो वोट राइट, और एक्टिव में वो थे जिनको वोट देने का अधिकार दिया गया था। ठीक है ना, एक्टिव और पैसिव। तो महिलाओं को किस में रखा गया, तो रखा गया इनको पैसिव सिटीजन में। ठीक है ना, एक्टिव सिटीजन में नहीं रखा गया, महिलाओं को पैसिव में वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया, उनको नहीं मानेगा उसकी योग की वोट नहीं दे सकती हैं, महिलाएं उन वोट देने का अधिकार नहीं हुई, उनको नहीं दिया गया। जब तक महिलाएं भी एक्टिव पार्टिसिपेट थी, सक्रिय थी, क्योंकि क्रांति जब रेवोल्यूशन हुआ तो पुरुष जब जाकर लड़ रहे थे, फाइट कर रहे थे इसके लिए, बदलाव के लिए, तो महिलाएं जो पूरे घर संभालती थी, बच्चों को देखना, जितने कार्य है घर का वर्क है वो करती थी, उनके द्वारा दंड किया जाता था।
यहाँ तक कि देख रेख करना, घर के बच्चों को खाना बनाना, फिर खाना के कहाँ से आएगा उसका भी जुगाड़ करती थी। अधिकांश बोला कि कोई घर के दूसरे महिलाएं क्या क्या वर्क करती थी, तो ये महिलाएं दूसरे घर में जाकर काम करती थी, कोई फूल बेचती थी, कोई सब्जी बेचती थी, कोई ठेला चलाती थी, और कोई वेश्यावृत्ति थी, यानी प्रोस्टिट्यूट थी, समझ गए। तो ये सब सारे काम करती थी। क्योंकि महिलाएं जो है अच्छा सिलाई बिलाई भी काम होता है, उस समय भी करते थे। तो महिलाएं तो पढ़ी लिखी थी नहीं। अभी भी देखोगे हमारे देश में, भारत में, इंडिया में और बिहार में तो और कस के सबसे कम है, शायद 51%, ठीक है ना। और यहाँ पर हम देखेंगे कि वहाँ भी महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी उस समय। खास करके थर्ड स्टेट के तीसरे वर्ग की महिलाएं जो थी, वो भी शादी के बाद उनको या उनके फादर धनी मनी है तो कहीं घर पर कर दे, या फिर कन्वेंट में, मतलब महिलाओं को कन्वेंट में पढ़ाया जाता, वो भी शादी के बाद। अधिकांश मैक्सिमम को जो है, समझ में आया। मतलब कन्वेंट में थर्ड स्टेट की महिलाएं ही पढ़ पाती थी, यानी लड़कियां ही पढ़ पाती थी, और सब लोगों को नहीं थर्ड स्टेट में, ठीक है। तो हम देख रहे हैं बहुत सारे काम को भी करती थी, और उसके बाद पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती थी। अभी भी महिलाएं जितनी जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती हैं, उनको आउटपुट इतना नहीं मिलता, रिजल्ट नहीं मिलता, उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलता है समाज में, है ना। तो उस समय भी था। और तो कन्वेंट में पढ़ने के बाद उनकी शादी कर जा देती थी थर्ड स्टेट के जो धनी मनी वर्ग की महिलाएं थी। अब देखेंगे जब यहाँ पर कि अगर, और फिर जब खाना पाने के लिए पावरटी में यानी जो ब्रेड था वहाँ खाने के लिए, भोजन था उनके लिए, बच्चों के लिए जो है देख रेख की जाती थी। और अभी भी जानते हैं कि मर्दों से अपेक्षा की जाती है, मानी जाती है कि वो बाहर जाएं और कमा के लाएं, और महिलाएं घर पर सारा काम करें। उस समय भी वैसा ही था फ्रांस में, उस टाइम भी वही था। तो हम देखते हैं कि फ्रांस में महिलाएं का नई संस्कृति क्रांति के बाद, तब जो है महिलाएं नवासी क्रांति के बाद जो है अपने खुद के हित, यानी महिलाओं के हित की रक्षा के लिए उन्होंने अपना एक क्लब बना लिया, ठीक है। द सोसाइटी ऑफ द रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन क्लब। तो बहुत सारे बने, लगभग 60 इस तरह क्लब बने, यानी 60 क्लब बने। लेकिन इनमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था, द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन्स सबसे मशहूर था, फेमस था इसमें। और इन लोगों ने अपना समाचार पत्र निकालना शुरू कर दिया था। और इस तरह के बहुत सारे 60 जो बने थे हित समूह, या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे महिलाओं के द्वारा अपने रक्षा के लिए, अपने अधिकार की डिमांड के लिए, उसमें से ये सबसे मशहूर थी। अब उसमें क्या अधिकार था, सबसे सबसे मतलब अधिकार प्राप्त करने के लिए पुरुषों से इक्वल उनको भी चाहिए, आधार समान अधिकार चाहिए था। और राजनीतिक और पॉलिटिकल राइट दोनों मांग रहे थे ये। और वो भी चाहती थी एक्टिव सिटीजन का दर्जा हमको दिया जाए, हमको भी वोट देने का अधिकार, पार्लियामेंट में जाने का अधिकार दिया जाए। फिर आगे कह रहा है कि उनको भी गवर्नमेंट जो बनी है उसमें भागीदार किया जाए। और फिर घर से बाहर काम करने वाले जो जितने भी काम करने वाली महिलाएं हैं, वुमेन हैं, उनको इक्वल वेजेज, यानी मतलब जो है दिल्ली का जो मेहनताना है वो दिया जाए। अभी भी देखेंगे महिलाओं को एक सेम काम के लिए पुरुषों के इतना अभी प्राइवेट नहीं दिया जाता है। उस समय भी वही था, यानी हमारा सोसाइटी जो है शुरू से पूरे वर्ल्ड का वो मतलब मर्दों के में प्रधानता रही है, वुमेन को बहुत ही एक्सप्लॉइटेशन हुआ है शुरू से, अभी से भी वही हो रही है। और सुधार लाने के लिए जो है कहे कि इस तरह के सरकारी विद्यालय की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों की मतलब कहा गया कि स्कूल शिक्षा जो एजुकेशन जो है कंपल्सरी कर दिया गया, मतलब अनिवार्य कर दिया गया, है ना। तो इस तरह की चीज़ें थी वहाँ पर। अब जो है कानून जब बना था, मतलब कब क्रांतिकारी रोबेस्पियरी गवर्नमेंट, और कुछ मतलब सुधार किए थे क्रांतिकारी सरकार जब बनी, कुछ सुधार किया गया था कि शिक्षा को कर दिया गया कंपल्सरी कि भाई देना ही होगा लड़कियों को। और मतलब ब्याह शादी ब्याह जो मैरिज जो है जबरदस्ती कोई उनके फादर नहीं करा सकते हैं। और तलाक देने का, डिवोर्स देने का भी अधिकार सिर्फ पुरुषों को नहीं, महिलाओं को भी है। पहले सिर्फ पुरुषों को, अभी बहुत सारी कम्युनिटी में थी पुरुष ही छोड़ सकते थे, अब तो लेकिन कहा कि नहीं महिलाएं भी छोड़ सकती है, डिवोर्स दे सकती है। तो ये चीज़ हुई। ये सब डिड वुमेन वुमेन करा है, डिड वुमेन हैव द रिवोल्यूशन, मतलब महिलाओं की बदलाव हुई थी नहीं हुई थी, तभी उन्होंने सारा क्लब बनाया, है ना। तो उसमें सबसे कौन क्लब था बता दिए आपको। सबसे क्लब अच्छा था द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, ठीक है। तो ये सब बदलाव हुआ। और अब शादी सिर्फ मतलब एक कस्टम जो था रीति रिवाज के अनुसार नहीं हो गया, अब उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे अब
कोर्ट मैरिज जानते हैं उस तरह का एक कर दिया गया था। अब इसके बाद आगे है, अब महिलाओं को मतलब बिजनेस करने का, व्यवसाय करने का भी अधिकार मिल गया, कुछ कर सकते, प्रशिक्षण स्किल्ड होने का भी उनको मिल गया था। लेकिन महिलाओं को सभी मांगों को जो है मिलने के लिए वास्तव में उनको मिल जाए, इसके लिए काफ़ी लंबा संघर्ष स्ट्रगल किया गया। और बाद में जाकर देखेंगे कि 20वीं सेंचुरी में उनको जो है ये अधिकार, वोट देने का अधिकार नहीं मिली थी। अब 1793 में अब जब देखेंगे लटका दिया गया था किसको, फांसी पर लटका दिया गया था किनको, तो ओलंपे द गोज को। हम देखेंगे जितना डिमांड जब कर रही थी ओलंपे द गोज, आप पढ़ेंगे सोर्स बी में भी या फिर आपको देखेंगे इधर, हम थोड़ा बुक देखते हैं किसमें दिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा दिया हुआ आपको ओलंपे द गोज के बारे में थोड़ा सा विशेष है कि ये 1728 में जन्म ली थी और इनको 1727 मतलब 1748 में, और इनको जो है 93 में इनको फांसी पर लटका दिया गया था ओलंपे द गोज को, यही डिमांड करने के लिए। और पुरुष और सिटीजन का जो अधिकार दिया गया था, राइट दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, उनसे ये जो काफ़ी खफा थी और डिमांड कर रही थी स्ट्रांगली रूप से कि भाई उनको दिया जाए ओलंपे द गोज को। बाद में ओलंपे द गोज को जो है फांसी पर लटका दिया गया था इसी डिमांड के लिए। देशद्रोह केस के मामले में सक्रिय कार्यकर्ता थी, सक्रिय मतलब एक्टिव सिटीजन थी ये भी, पैसिव सॉरी, और इन्होंने डिमांड किया काफ़ी, फांसी पर चढ़ा दिया गया था। नेशनल कन्वेंशन द्वारा जो है जैकोबिन सरकार के द्वारा आलोचना की, क्रिटिसाइज किया था, इसके लिए इनको फांसी दे दिया गया था। किसको, ओलंपे द गोज को। और जितने सोर्स में दिया गया है जो भी अधिकार का, महारानी और नेशनल असेंबली के मतलब एक टारगेट करके उन्होंने लेटर लिखा, सुधार की मांग की, क्रिटिसाइज किया, इसके लिए ओलंपे द गोज को फांसी लगा दिया गया। ओलंपे द गोज नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और जाके हम लास्ट में देखते हैं, इतना सब होने के बाद भी मतलब 1947 में, कब, तो 1947 में 1946 में जो है फ्रांस की वुमेन को जो है वोट का राइट मिला है ना, वोट देने का अधिकार जो है वो मिला, कब, तो 1946 में। बाद में पता ही है आपको, जब आज़ाद हुई तब मिला, शुरू से ही है भारत में। फिर इंटरनेशनल भी हम देखेंगे, इंटरनेशनल डिमांड चला महिलाओं को वोटर अधिकार का, तब जाके सब मामला निकला है और उनको मिला है। तो ये खत्म हो गया कि महिलाओं के लिए फ्रांस में क्रांति हुई तो नहीं हुई थी, इसलिए ओलंपे द गोज जैसे महिलाएं जो है आगे आई, आंदोलन की, मूवमेंट की, तब जाके उनको अधिकार मिला ये सब। और ओलंपे द गोज को तो जान से वहाँ हाथ धोना पड़ा था, जैकोबिन गवर्नमेंट द्वारा उनको फांसी चढ़ा दी गई थी, क्योंकि जो अधिकार मिला था पुरुषों को, महिलाओं को नहीं मिला था। और जो संविधान बनेगा उनका क्रिटिसाइज, आलोचना करने के जुर्म में वो किया गया। अभी भी हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट बोलने वाले जेल में सड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं वही बात अभी भी है। आसपास से हम जुड़ के देखते हैं घटनाओं को, जल्दी होती है। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, तो अभी इस वीडियो में इतना ही। बाय, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में 5 पार्ट होगा और हम कोशिश करेंगे उसमें ख़त्म कर दे, आपको ख़त्म हो ही जाएगा, 1-2 यूनिट और बचा हुआ है। ठीक है, बाय, ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।